नमस्ते। डिवोटी में आज हम एक ऐसे शत्रु के बारे में बात करेंगे जो तलवार से नहीं दिखता, लेकिन आपके सपनों का गला घोंट देता है। वो शत्रु है भय। क्या आप रात को सोते समय भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं? क्या आपको डर लगता है कि कहीं आप असफल ना हो जाएं या आपके प्रियजन आपको छोड़कर ना चले जाएं? डर एक ऐसी दीमक है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। लेकिन याद रखिए, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने सगे संबंधियों को सामने देखा तो वो भी डर से कांप रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिया वो केवल साहस की बातें नहीं थीं, बल्कि वो डर की जड़ों को काटने वाला परम ज्ञान था। अगले कुछ मिनटों में हम उस डर को जड़ से उखाड़ फेंकने की कला सीखेंगे। बस शांत होकर सुने। भाग 1। हम क्यों डरते हैं? कृष्ण कहते हैं कि डर केवल वहीं होता है जहां द्वैत यानी डुअलिटी होता है, यानी जहां हमें लगता है कि कोई दूसरा हमें चोट पहुंचा सकता है। हम डरते हैं क्योंकि हम खुद को केवल ये शरीर मानते हैं। हम भूल जाते हैं कि शरीर तो केवल मिट्टी का बना है जो आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा। डर का असली कारण है अज्ञान। जब हमें अंधेरे कमरे में रस्सी पड़ी दिखती है तो हमें वो सांप लगती है और हम डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई रोशनी लाता है, हमें पता चलता है कि वो तो केवल रस्सी थी। इसी प्रकार ज्ञान की रोशनी में मौत और हानि का डर भी गायब हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो आत्मा अमर है उसे कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। यदि आप अमर हैं तो डर कैसा? अगले कुछ मिनटों में हम इस अमरता के भाव को अपने भीतर महसूस करने का अभ्यास करेंगे। भाग 2। नियंत्रण का भ्रम, The illusion of control। हमारे डर का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शेयर बाजार हमारे हिसाब से चले, बच्चे हमारी मर्जी से जिएं और हमारा स्वास्थ्य कभी ना बिगड़े। जब चीजें हमारे हाथ से निकलती हैं तो हमें इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा महसूस होती है। कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में त्याग की बात करते हैं। यहाँ त्याग का अर्थ घर छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्तापन के भाव यानी ईगो ऑफ डूअरशिप को छोड़ना है। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं केवल एक निमित्त हूँ, करने वाला तो वो ईश्वर है, तो आपके कंधों से सारा बोझ उतर जाता है। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ मेले में जाता है। जब तक वो पिता की उंगली पकड़े रहता है, वो डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि पिता उसे संभाल लेंगे। भक्ति का अर्थ यही है, परमात्मा की उंगली थाम लेना। भाग 3। वर्तमान में जीना, डर का एकमात्र समाधान। मनोवैज्ञानिक रूप से डर हमेशा भविष्य में होता है। क्या होगा अगर, व्हाट इफ। हम आज में नहीं बल्कि उन काल्पनिक दुखों में जी रहे होते हैं जो शायद कभी आएंगे नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध अभी है, फल भविष्य में। तुम वर्तमान के कर्म पर ध्यान दो। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा अभी इस पल में लगा देते हैं तो मन के पास भविष्य में भागने का समय ही नहीं बचता। इसे ही योग कहते हैं। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को वर्तमान के खूंटे से बांध सकते हैं। याद रखिए, जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इस विश्वास को अपने रक्त की हर बूंद में समा जाने दें। निष्कर्ष, निर्भयता की शपथ। भक्तों, कुछ मिनट पहले आप शायद किसी बोझ के साथ आए थे, लेकिन अब समय है उसे उतार फेंकने का। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, उठो और युद्ध करो। युद्ध का मतलब हिंसा नहीं, बल्कि अपने डर, अपने आलस्य और अपनी असुरक्षा के खिलाफ खड़ा होना है।
आप वो शेर हैं जो गलती से भेड़ों के झुंड में पल रहा था, अब अपनी दहाड़ पहचानिए। डिवोटी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर इस सत्र ने आपको निर्भय बनाया है तो इसे 5 लोगों के साथ साझा करें ताकि समाज से डर का अंधकार मिट सके। कमेंट में लिखें अहम ब्रह्मास्मि या जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको अदम्य साहस और अखंड शांति प्रदान करें। जय श्री कृष्णा।